बम बारूद आया कहाँ से? प्रशासन सामने बंद चला रहे, गोली चला रहे हैं। वहाँ पे 6-10 लोग ने कॉल 112 पे कॉल की। मौके पे अगर आ जाते तो गेट पे खड़ी होती, इतना कुछ होता ना। लड़कों मारा, मेरी बिटिया अंदर तक नहीं आ पाई भैया, मेरा सब आसमान पानी में फिर गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से सामने आए एक मामले ने इस वक्त बवाल मचा रखा है, जहां लखनऊ यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स पर आरोप है कि वो रामाधीन मैरिज हॉल में आयोजित एक शादी में फ्री का खाना खाने पहुंच गए, लेकिन पकड़े गए। कहा जा रहा है कि बारातियों ने उन्हें जैसे ही पहचाना वैसे ही मारपीट शुरू हो गई, जिसके बाद आरोप है कि भड़के स्टूडेंट्स ने भी बम और गोलियों से पूरी बारात पर धावा बोल दिया। मामला यही नहीं रुका, इसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय के बाकी स्टूडेंट्स भी एकजुट होकर मौके पर पहुंच गए और बारातियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। मामला इतना बढ़ा कि मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा। हसनगंज थाना क्षेत्र की पुलिस ने किसी तरह मामला शांत कराया। हालांकि पूरे मामले पर परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने बताया कि कैसे उनके घर के सबसे खूबसूरत दिन को ऐसी नजर लगी कि किसी के भी आंसू नहीं रुक रहे हैं। हमारे यहाँ बस पब्लिक अंदर आ भी नहीं पाई भैया, ऐसा मारने पीटने लगे, हमारा सब लूट लिया। हमारे बिटिया भी नहीं आ पाई, हमारा कुछ नहीं हुआ, हमारे बारातियों को मारा इतना। काफी लोगों को बुरी तरीके से खून से खच्चड़ कर दिया। बारात आते ही सारी पब्लिक अंदर, सारे लड़के घुस आए, सारा सामान घुस आए, औरतों से छेड़खानी किया, व्यवहार का पूरा बैग लूट ले गए। हमारी एक जंजीर टूटी है और जंजीर तोड़ ले गए, और फिर बहुत सी दुर्घटना हमारे यहाँ लेडीजों के साथ घटी है अंदर, और बहुत सी दुर्घटना हमारे लोगों के साथ घट गई है। बस अब हमारा ये है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए, जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार की तरफ से करी जाए, और प्रशासन हम लोगों को फुल सपोर्ट करे, और हमारे लोगों के साथ फुल इंसाफ होना चाहिए। और योगी सरकार से ये हमारी गुजारिश है कि हमारे लोगों का काम जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि हमारी बहन का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। नहीं तो क्या लूट ली गई, चैन भी लूट ली गई। से बम बारूद, पहली बात तो बच्चों के पास, स्कूली बच्चों के पास बम बारूद आया कहाँ से? प्रशासन सामने बंद चला रहे, गोली चला रहे हैं। वहाँ पे 6-10 लोग ने कॉल 112 पे कॉल की। मौके पे अगर आ जाते तो गेट पे खड़ी होती, इतना कुछ होता ना। जब तक आई पूरी सत्यानाश करके चले गए वो लोग। सारे मेरे बराती भाग, सब जो सामान जैसे था टेढ़ा मेढ़ा, अभी हम लोग उसी हालात में सामान छोड़ के वहां रात में भागना पड़ा हम लोगों को। मेरी बहन अंदर तक नहीं घुस पाई, मेरी बहन अंदर तक नहीं घुस पाई। जैसे घुसी सब पूरी पब्लिक मेरी चली गई, पूरा खाना वाना सब खराब हो गया, सब मेरा खराब हो गया। तो परिवार आप बताइए, सरकार मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों के पास बम और हौसला, ये गोली कट्टा कहाँ से आता है? ये उत्तर प्रदेश सरकार की राजनीति में, ये भाजपा की सरकार में ये हो रहा है कि हम ही लोगों को परेशान किया जा रहा है जो भाजपा को सपोर्ट करते हैं, और उसके साथ हमारे लोगों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। भाजपा सरकार के यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ने आते हैं कि बम कारतूस चलाते हैं। इससे पहले इतना बारातियों को मारा, अभी हमारी भांजी ऐसे ही विदा होके चली गई है। हमारा गेस्ट हाउस के कुछ कर ही नहीं पाए हैं, और हमारे साथ क्या हुआ? पुलिस वहाँ मौजूद थी, कुछ कर? पुलिस के सामने वो बम फेंक रहे हैं। पुलिस 10 थी तो वो 100 थे, पुलिस 10 थी तो वो 100 थे। पुलिस पूरी सपोर्ट कर रही थी, लेकिन जब बम चलने लगे तो पुलिस भी भागने लगी। पुलिस से ज्यादा वो लोग थे। आखिर ये शुरुआत कैसे हुई थी, क्या वजह हुई? शुरुआत बीच में नाचने लगे, बारात आते ही, बारात आ रही थी और लेडीसें नाच रही थी, उसी लेडीजों के साथ लड़कों मारा, मेरी बिटिया अंदर तक नहीं आ पाई भैया, मेरा सब आसमान पानी में फिर गया। बारात आते समय बारात आ रही थी, कुछ लड़के लेडीजों के साथ घुस के नाचने लगे, जिसका विरोध करने पे लड़कों ने लेडीज के साथ छेड़छाड़ करना स्टार्ट कर दिया। जब वहाँ लोगों ने विरोध किया तो ये लड़के सीधे आके गेस्ट हाउस के अंदर बदतमीजी करने लगे और तोड़फोड़ करने लगे। तो आप लोगों ने जो खाना वगैरह बनाया था सब हमारा वहीं पड़ा है, आप हमारे साथ चलिए और वहाँ चल के देखिए। बस हम लोग वहाँ से गेस्ट हाउस को प्रशासन ने हम लोगों से तुरंत खाली करवा दिया कि आप लोग यहाँ से सब कुछ ऐसे छोड़ के चले जाइए। अभी हमारा सब कुछ वहीं पड़ा हुआ है, हमारा हम लोगों ने कुछ भी नहीं उठाया। बस आपसे हमारा इतना सपोर्ट। क्या नुकसान हुआ है आप लोगों? नुकसान हमारे व्यवहार का पूरा पैसा चला गया है, एक चैन टूट गई है हमारी तरफ से, और जो हमारे उधर से लड़कों के पक्ष से जिनके सर पे चोट लगी है, खून खच्चड़ हो गए हैं, उनके तरफ से भी काफी नुकसान हुआ। कई औरतों का जेवर वहाँ छीना है।
महिलाओं के साथ भी भद्रता हुई है? हाँ भैया, उन्हीं के साथ सब कंधों पे हाथ मार के पूरा मेरी बिटिया के साथ आने लगी, धक्का में उसके करने लगे। शादी प्रॉपर कर पाए कि नहीं कर पाए? नहीं, शादी नहीं कर पाए हैं, कुछ नहीं हम लोग कर पाए हैं। हमारा सब ऐसे ही चला गया, लड़की ऐसे ही चली गई है, हमारा सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है। अभी हमारा गेस्ट हाउस में सब सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है, हम लोगों ने कुछ भी नहीं उठाया। विदाई वगैरह आप कर पाए? विदाई सब कर दिया है, ऐसे ही कर दिया नॉर्मल तरीके, पुलिस के सामने सिर्फ इसी तरीके से लड़की को विदा कर दिया गया। 1 घंटे के अंदर लड़की को बाहर कर दिया गया, गेस्ट हाउस पूरा खाली कर दिया गया। आप लोग उस समय डर लगा क्या, जिस समय ये सब पूरा कांड हुआ, जिस समय आप लोग फिर कैसे फंक्शन किया अपना? फंक्शन हमारा कुछ भी नहीं हुआ है। पुलिस ने हम पे दबाव बनाया कि जल्द से जल्द गेस्ट हाउस खाली कर दिया जाए, आप लड़की को विदा कर दिया जाए। बस हम लोगों ने इस तरीके से गेस्ट हाउस से लड़की को विदा कर दिया है। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं सरकार से कि हमारी कार्रवाई की जाए, जो हमारा नुकसान हुआ है उसके भरपाई की जाए, और जो लड़के ने ये किया है, जो बच्चों ने, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और सरकार से ये गुजारिश है कि इतने पढ़ने लिखने वाले छात्रों के पास बम, हंसला, गोली कट्टा कहाँ से आया, इसकी जांच बैठा ली जाए और इसके हमें जितनी जल्द से जल्द हमारी भरपाई कर दी जाए। जो हमारा नुकसान हुआ है हमको उससे मतलब है, अब जो हुआ मेरे साथ वो हो गया। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है वो भी सुनवा देते हैं आपको। कल रात लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रावास के निकट रामाधीन इंटर कॉलेज में एक वैवाहिक समारोह था, जिस वैवाहिक समारोह में छात्रावास के कुछ छात्र बिना किसी निमंत्रण के वहां पर शामिल हो गए और दोनों पक्षों में इसी बात को लेकर के विवाद हो गया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच में वहां पर मारपीट हुई, जिसके संबंध में सुसंगत धाराओं में दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इस घटनाक्रम में जो मजरूब है उनका मेडिकल करवा दिया गया है। पुलिस की निगरानी में जो वैवाहिक समारोह है वो सकुशल संपन्न हो गया है और विवेचना प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। ये मामला इतना बढ़ गया कि यूपी तक ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से भी बातचीत की। सुनिए उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कहा। मामले को लेकर किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, ये तो वाकई इस मामले का सच सामने आना जरूरी है, क्योंकि किसी की शादी का एक पूरा दिन बर्बाद